डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्लास 11th में हम लोग डायमेंशन का लेसन पढ़ रहे थे। तो डायमेंशन के लेसन में हमने डायमेंशंस या विमित सूत्र किस तरह से निकाले जाते हैं ये हमने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया था। मूल राशियाँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये सब चीज़ें हमने बताया था। और इसके बाद जब विमी सूत्र हम निकालना जान जाते हैं तो विमाओं का उपयोग पढ़ते हैं। विमाओं के उपयोग में हम लोग पढ़ेंगे आज। विमाओं का उपयोग हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, जिसमें सबसे पहला है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ये पहला उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। एक भौतिक राशि को या किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग 2 सिस्टम पढ़ते हैं। एक MKS पद्धति होती है जिसे SI सिस्टम कहा जाता है, और एक CGS सिस्टम होता है। तो MKS पद्धति और दूसरा CGS पद्धति। MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी किसी भौतिक राशि का मान अगर हमें मीटर में, किलोग्राम में, सेकेंड में दिया है तो उसी की वैल्यू को हम ग्राम में और सेंटीमीटर में, सेकेंड में बदलते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहे हैं। तो हमें इसकी सहायता से CGS पद्धति को इसमें बदलने के लिए बोला जाएगा, या MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में बदलने के लिए कहा जाएगा। तो ये जान गए होंगे कि मीटर होता है, ये किलोग्राम, ये सेकेंड, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये सेकेंड। यानी MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, इस तरह से हम लोग जानते हैं इसको। उसके बाद आगे थोड़ा सा इसी में देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अर्थात भौतिक राशि को हम जब लिखते हैं, जैसे हमने दूरी लिया, दूरी को केवल अगर हम 10 लिखें तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। 10 यानी क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यानी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 10 क्या है। तो अगर इसी को हम मीटर में लिख देते हैं तो अब हमें स्पष्ट हो रहा है कि 10 मीटर है। इसी 10 मीटर को अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि ये 10 मीटर भी एक ही दूरी है और ये 1000 सेंटीमीटर भी वही दूरी है, लेकिन एक ही दूरी को हम इस तरह से भी लिख रहे हैं और इस तरह से भी लिख रहे हैं। यानी अगर इसको हम 1 मीटर कर दें और इसे 100 सेंटीमीटर कर दें, यानी एक ही मीटर को हम 1 मीटर के रूप में लिख सकते हैं और 100 सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम किसी भौतिक राशि को जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट यानी मात्रक लिखना बिल्कुल अनिवार्य होता है। यानी दूरी को हम लिख रहे हैं, केवल 1 लिख दें तो वो सही नहीं है, उसके आगे मीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर लिखेंगे तो ही ये कहा जाएगा कि ये दूरी है।
अगर 1 किलोग्राम लिख दें, यहाँ पर 1000 ग्राम लिख दें, तो फिर ये दूरी नहीं रहेगा, यानी मात्रक के बदल जाने से ये भौतिक राशि बदल जा रही है। तो इससे हम ये समझेंगे किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यानी आंकिक मान के साथ साथ उसका मात्रक लिखना भी अनिवार्य होता है। अब आगे देख रहे हैं कि देखिए एक ही मीटर दूरी को हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और इसको यूनिट कहते हैं। तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट यानी उसके मात्रक का गुणनफल सदैव कांस्टेंट होता है। यानी हम पढ़ेंगे n इंटू यू इज कांस्टेंट, नियतांक। n न्यूमेरिकल वैल्यू, u यूनिट, n इंटू यू इज इक्वल टू k यानी कांस्टेंट। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब इसी को हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिया, ये u1 को मान लेते हैं एमकेएस सिस्टम में और ये n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और इसको मान लेते हैं सीजीएस सिस्टम। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, n1 u1 n2 u2। इस तरह से हम ये समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे ये दूरी है, दूरी के लिए देख रहा है 1 गुणे मीटर, उतनी ही दूरी है 100 गुणे सेंटीमीटर, इसलिए कांस्टेंट है। तो ये जो है कांस्टेंट होगा। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलेगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब अगर इतना हम समझ गए हैं तो इसके आगे हम एक न्यूमेरिकल यानी एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल मिलता है क्वेश्चन मिलेगा 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। या तो प्रश्न इस तरह से मिलेगा, न्यूटन बल का एमकेएस सिस्टम में यूनिट है और डाइन उसी बल का सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, मात्रक है। यानी ये कह दे कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में बदलो। या दूसरे रूप में इसी क्वेश्चन कर सकता है कि 1 न्यूटन यानी बल को एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलिए। क्वेश्चन एक ही है, उसको इतने तरीके से कहा जा सकता है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिटाते हैं और सॉल्व करने की प्रोसेस में चलते हैं। एक न्यूटन को डाइन में बदलना। क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो यहाँ लिखेंगे बल का विमीय सूत्र क्या होगा, mL/-2। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। विमीय सूत्र जब हम जान जाएंगे m, l और t, तो हम यहाँ लिखेंगे माना m1 किलोग्राम, l1 मीटर, t1
सेकेंड तथा m2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर तथा T2 सेकेंड में है। इस तरह से हम जब लिख लेंगे कि m1 किलोग्राम में, L1 मीटर में, T1 सेकेंड में तथा m2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में और T2 सेकेंड में, क्योंकि हम जो पहले दिया हुआ है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड दिया है, हमें चेंज करना है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में। तो हम फार्मूला लिखेंगे N1 U1 = N2 U2। N1 हमें दिया हुआ है 1 न्यूटन, यानी इसकी वैल्यू रख लेंगे 1। और U1 क्या है? यूनिट है, यानी एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में हमारा है mL(T⁻²), लेकिन इसको हमने 1 में माना है। m1 किलोग्राम है, L1 मीटर है, T1 सेकेंड है, बराबर N2 और U2, तो m2 L2 T⁻²। इसके बाद हमें N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N2 = क्या हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख लेंगे, इसके बटे में ये आ जाएगा m1 L1 T1 का स्क्वायर माइनस का बटे m2 L2 T⁻²। इसी के आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, m1/m2 L1/L2 और T1/T2 (⁻²). थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। m1 क्या है? किलोग्राम है, नीचे ग्राम। L1 क्या है? मीटर, ये है सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। T1 T2 ये सेकेंड और ये भी सेकेंड, पावर है -2। इनको सेम यूनिट में चेंज करेंगे और यहाँ सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, सेकेंड में सेकेंड से भाग होगा 1 हो जाएगा, 1 की पावर -2 हो वो भी 1 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ आ जाइए, N2 = क्या मिलेगा? देखिए, किलोग्राम को ग्राम बदल दीजिए, 1000 ग्राम और ये ग्राम, और ये मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दीजिए और सेंटीमीटर। इस तरह से ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 1000 × 100, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10⁵, इसी को कहेंगे डाइन। ये हो जाएगा 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। हम तो एक एग्जांपल दिया है, फिर हम आगे दूसरा एग्जांपल देंगे। इसको आप लोग पूर्णतः अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और सॉल्व करें।